जामियतुल मदीना, अच्छा फैज़ान बगदाद, टंडो जाम। हाजी वकास भाई हैं, वकास मदनी भाई हैं, मोती मस्जिद के इमाम साहब हैं, रास्ते में हैं भी। और इंशाल्लाह जल्द ही टंडो जाम रोड पर चढ़ेंगे और फिर जल्दी टंडो जाम। टंडो जाम हम पहुँच चुके हैं। जामियतुल मदीना जहाँ हमें जाना है वो करीबी नाश्ता करना था, लेकिन गाड़ी आगे निकल चुकी है। अब देखें वापस जाती है गाड़ी या पहले हम जामिया जाते हैं फिर बाद में नाश्ता करते हैं। नाश्ते पर 12 बजे से गाड़ी। ये जामियतुल मदीना का रास्ता है, यहाँ से आएंगे टंडो जाम से थोड़ा सा आगे जाकर पाकिस्तान ऑयल फील्ड के नाम से जगह है। खाने का क्या सेटिंग है यहाँ तलबा के? खाना यही बनता है। अच्छा बन रहा है। हाँ बावर्ची दिया हुआ है। तकरीबन पहुँच गए हैं। अच्छी ये जामिया आपका, ये जाओ पैनल भी लगता है माशा अल्लाह। ये जामियतुल मदीना में आ गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये है जामियतुल मदीना, फैज़ान बगदाद, टंडो जाम। ये बहुत बड़ा एरिया है। यानी उम्मूमन जो जामियतुल मदीना है हमारे सिंध में, ये जो मेरी नाकिस मालूमात है उनमें सबसे बड़ा ये एरिया है। बहुत पुरसुकून है, चारों तरफ हरियाली है। और इसके मनाजिर में आपको अब दिखाने लगा हूँ। यहाँ हम आए थे देखने के लिए जामियतुल मदीना कि ये कैसा बना हुआ है, तो इसको आपको दिखाते हैं। ये है इसका मेन एंट्रेंस, ये सामने से आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हम दाखिल हुए हैं और ये है एक इमारत। ये सामने नाज़िम मकतब है, ये सामने क्लासेस हैं, ये क्लासेस हैं, ये क्लासेस हैं, ये क्लासेस हैं, ये क्लासेस हैं। और अभी मज़ीद तामीराती काम जारी है। यहाँ ये तामीराती काम चल रहा है और मज़ीद इस तरफ क्लासेस बन रही हैं। तो ये जामियतुल मदीना है, हिफ्ज़ व नाज़रा का दर्जा दिया है। यहाँ आलिम कोर्स होगा और यहाँ तलबा क़याम करेंगे। और ये है हमारे इस्लामी भाई जामिया का मुआयना करने आए। अस्सलाम वालेकुम सही ख्याल खुश खैर। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी यहाँ पर हमने किचन बनाया है, इसके ऊपर वो केबिन और यहाँ सामने पूरे केबिन बनेंगे ना। और अपना ही इसको फ़िलहाल ओपन रखा है इसके गैस सिलेंडर्स की वजह से। और ये बनावर में फ़िलहाल हमने राशन रूम बनाया है ऐसे। अब देखते हो तुमने स्टोर की सफाई कैसे रखी, उस दिन आके बताया था ना हमने आपको। वो कहा था यहाँ से नाली खोदने को और वहाँ से दीवार की साइड से। हाँ तो उसके अंदर हम बीज जो डालेंगे, एक दूसरा दरख्त आता है जो वहाँ पर खड़ा हुआ है ना पीछे, जो सीधा सीधा जाता है ऊपर। नहीं वो नहीं डाल, नीम लगाओ भाई। वो अपना जी इसकी बात कर रहे हो ना? नहीं ये नहीं, दूसरा इधर वो सामने खड़ा हुआ है। नहीं इसकी बात नहीं करो, नीम लगाओ। हाँ ये चीज़ें लगाओ अपना जो है ना, वो आप वो चीज़ें लगाओगे तो वो उसमें ऑक्सीजन के अंदर इशू कर रही है। सही यहाँ से आगे देख लो। ये 2 क्लासेस है ना, तो 8 से 4 तक जो ना तालीमी हलकों में क्लासेस यूज़ होंगी। फिर उसके बाद यही सेटअप हर सारा का सारा वहाँ बना हुआ है, खुला हुआ है। ये अंदर से अपना वो बाहर है ना। बड़े दर्जात को आइंदा साल मूव करने का है। बड़े दर्जात को आइंदा साल इसको मूव करो। और यहाँ पर जो अच्छा साथीदार वगैरह इस किस्म के जो होते हैं ना वो देखो। ये सोने के लिए, ये सोने इनमें दरमियान में इनके जो वहाँ बॉक्स बन रहे हैं 3 इन, जैसे यहाँ बॉक्स आ जाएगा, इन तीनों का सामान भी इसी में ऐसा ही अपना जो है ना वो ये गलत लगा हुआ है, ये यहाँ पर आएगा और अपना जो है ना वो दरमियान में बॉक्स आ जाएगा, या यहाँ पर बॉक्स आएगा, इन तीनों का यहीं पर ही हो जाएगा। ये मस्जिद के वाशरूम में ये रेडी हो रहे थे, ये अभी तैयार करवाएं और इसके अंदर अब लगवाते हैं अपन बीज। पहले तो देखो इतनी चौड़ी बनेगी, इतनी चौड़ी फूल वाली वो जो क्यारी बनती है ना पूरी की पूरी, वो इतना बड़ा उसके अंदर वो होता है पौधा, इसकी कटिंग भी होती है। ये जो अपना आते हुए इस रोड पे लगी हुई थी, वो पूरे डम बोलते हैं, चारों तरफ लगे। क्या बोलते हैं? डम बोलते हैं। डम वो लगेगी। ये सोलर सिस्टम की बैटरियाँ रखी हुई हैं। ये 2, 3,
3 6 3 9 3 12 12 और 6 18 बैटरीज हैं। और यहाँ 3 सोलर सिस्टम लगे हैं, सोलर इन्वर्टर हैं। और ये पूरा एक सेटअप यहाँ लगा हुआ है। अभी चूँकि तामीराती काम है तो उसकी निगरानी करनी पड़ रही है। तो यहीं हमारे यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनकी टेबल लगाई हुई है। साथ में ये इनका रूम है जहाँ इनके आराम का कमरा बनाया जाएगा, यहाँ आराम करेंगे। साथ में ये है वो खुला एरिया जहाँ यहाँ दरवाज़ा लगना है। और फिर ये है पूरा का पूरा ये बड़ा सा मैदान जहाँ उम्मीद है 1-2 साल में दरख्त उगाए जाएंगे। तो दरख्त लगाने के बाद जो यहाँ का माहौल होगा वो वाकई देखने वाला होगा। मुकम्मल तौर पर हरियाली होगी और एक बड़ा पुरसुकून और ठंडा माहौल होगा। गर्मी में भी इंशाल्लाह यहाँ गर्मी नहीं लगेगी और बहुत अच्छा माहौल रहेगा। बाकी उस तरफ भी मज़ीद कमरे हैं, यहाँ खिड़की से दिखाता हूँ। यहाँ भी तकरीबन दर्जात हैं और ये बहुत प्यारी जगह है। और ये तकरीबन उन्होंने बताया कि यहाँ 8 कमरे हैं, 8 क्लासेस हैं। बीच में ये सामने मस्जिद शरीफ है, ये मस्जिद शरीफ का वज़ू खाना है। और साथ में यहाँ ये क्लासेस हैं। गुजारा करने के लिए ये बिस्कुट लेकर आए हैं इस्लामी भाई, ये इस्लामी भाई लाए माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बिस्कुट खाएंगे, चाय पियेंगे और फिर इंशाल्लाह घर के लिए रवाना होंगे। जामियतुल मदीना का मुआयना हमारा पूरा हो गया और मुआयना करने के बाद अब हम यहाँ आकर बैठे चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद फिर यहाँ से रवाना होंगे। बड़ा एरिया है और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह खुला हुआ जामियतुल मदीना बना हुआ है। कुशादा कमरे हैं और तलबा कराम के लिए आराम के अलग कमरे हैं, कपड़े धोने के अलग एक सिलसिला है, बहुत बड़ी जगह है पीछे। और हर दर्जे के साथ उसके अलग सेपरेट वॉशरूम है, उनका वज़ू खाना है। माशाल्लाह हवादार जगह है। अभी तामीरात का काम यहाँ जारी है, बहुत सारी चीज़ें होना अभी बाकी हैं। जब ये मुकम्मल होगा तो ये अपनी मिसाल इंशाल्लाह आप होगा देखने वाला होगा जामिया। और अब वापस हैदराबाद के लिए निकलेंगे। हैदराबाद या मीरपुर ख़ास में भी एक काम है, हमें हो सकता है मीरपुर ख़ास जाएं उस काम के सिलसिले में, वरना हैदराबाद तो ये कंफर्म है कि हैदराबाद जाना है। बाकी ये लोग तैयारी कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट कर ली हमने।